नमस्कार सभी को। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। तो पहला है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। तो टॉपिक बनता है कि भारत के प्रमुख शहर अथवा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित हैं। इसकी PDF फाइल हमारे पास है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। और शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में कोसी नदी काफ़ी तबाही लेके आती है, यानी कि बाढ़ लेके आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी भी बंगाल में काफ़ी बाढ़ अथवा तबाही मचा कर जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौमुख के पास गंगोत्री, उत्तराखंड में। और आपको बता दें कि भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल अथवा वो कहाँ जा कर के गिरती हैं, ये PDF फाइल भी हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, आप जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मा नदी के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से अथवा घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। वैसे तो पंजाब की भूमि 5 नदियों से मिलकर बनी है, लेकिन उसमें सिंधु नदी का सबसे अहम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो अगला प्रश्न है, कौन सी 2 नदियों की लंबाई लगभग एक समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसमें सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को। और ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। वैसे तो हमने कौन सी नदी किस राज्य का शोक कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम पर जा कर के बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो ये गंगा नदी पर है। अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और आपको ये याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो ये सिंधु नदी पर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। और उसके बाद ये कच्छ की खाड़ी से होकर अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। और आपको बता दें कि प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, ये PDF फाइल भी हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। टेलीग्राम का नाम शिक्षा मेरी दोस्त के नाम से ही है, आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है। और प्रमुख सहायक नदियों की भी PDF फाइल हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं? तो ये गोदावरी नदी का, जिसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो इसका भी उत्तर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ही होगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ही है। तो प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएं। और आपको किसी भी टॉपिक पर PDF फाइल की आवश्यकता है या क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, आप हमें पेज पर सिंपल मैसेज कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।